स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। इस वीडियो में हम करेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा यहाँ पे 13 में यहाँ पे गिवन क्या है, इन फिगर 12.31 ए स्क्वेयर ओ ए बी सी। ये आपको फिगर दिया गया है 12.31 और इसके अंदर ये स्क्वेयर है ओ ए बी सी स्क्वेयर दिया गया है, जिसकी साइड आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और ये क्वाड्रेंट है एक ओ पी बी क्यू। ठीक है, ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट आपको गिवन है और ये इसके अंदर ये स्क्वायर दिया गया है ओ ए बी सी, और इस स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, इसके अंदर स्क्वायर है। ये साइड आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है जो है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूं, मुझे क्या चाहिए, क्वाड्रेंट की रेडियस मुझे गिवन नहीं है। ठीक है ना, क्वाड्रेंट की जो ये क्वाड्रेंट दिया गया है इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, और इसकी रेडियस हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है इसके अगर मैं डायगोनल को मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। आपको पता है, देखिएगा ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं ये डायगोनल को मिला दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल होते हैं, तो ये दो इक्वल ट्रायंगल में बट जाएगा डायगोनल। अगर मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको पता है, ये ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मुझे ए सी फाइंड करना है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है ए सी, ये इसका बेस है, ये हाइट है। अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है तो किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है ए बी का, यानी कि ए बी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा में बेस का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और उसका अंडरूट इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रेडियस निकालेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ बी। ये क्या है, ये ओ बी जो है इस क्वाड्रेंट की रेडियस हो जाएगी। तो ओ बी किसके इक्वल आ जाएगी, ओ बी हमारा हो जाएगा, देखिएगा ओ बी इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है इसका राइट एंगल ट्रायंगल का। तो किसके इक्वल जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बेस हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओ ए ओ बी दोनों क्या है, यहाँ पे साइड है स्क्वायर की। ये दोनों क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड है। तो ये क्या हो जाएंगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, देखिएगा तो ओ बी आपका हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर जमा में 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 400 प्लस में 400, तो ये 800 आ गया। 800 की बजाय आप क्या कर दोगे, देखिएगा 400 एक ये है, 400 एक ये है। ठीक है ना, 800 की बजाय आपको 400 हो गए ना हमारे, ऐसे लिख दो। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि ये मुझे पता है 20 का स्क्वायर है और ये √2 है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा √2, और इनको दोनों को अलग अलग कर दो, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो ओ बी कितना आ गया, ओ बी हमारे पास आ गया 20 √2। तो 20 √2 ये हमारी रेडियस कितनी आ गई, 20 √2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, हाँ जी, ये रेडियस हमारी आ गई। अब हम आराम से क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड
रीजन क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, स्क्वायर कौन सा है, ओ ए बी सी स्क्वायर, ओ ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितनी है, 20√2 है, और साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये है। आप पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू में, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 3.14, तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 इंटू में, रेडियस कितनी है यहाँ पे, 20√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइड का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, देखिएगा ये 1/4 इंटू में 3.14 इंटू में 20 का स्क्वायर करूँगी तो क्या होएगा 400, √2 का स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो 2 आएगा, और ये माइनस का 400 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 से 4 काट दो और ये 200 कट गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 है, काट दो, ये 400 हो गया। 400 यानी कि क्या आ गया, 6 to 8 में से आप 400 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ गया, 228 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल गया है, यही आपको फाइंड करना था। तो ये 13 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की भी फिगर आपको गिवन है यहाँ पे। तो 14 में क्या दिया गया है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O, see figure 12.32। ये फिगर इसका दिया गया है। इफ़ एंगल जो गिवन है ए ओ बी, ये जो एंगल दिया गया है ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी एंगल आपको ये 30 डिग्री का एंगल आपको दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 14 आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें देखिएगा ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये जो दिया गया है देखिएगा, एक सर्कल तो ये है, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। एक सर्कल तो ये है, ये सर्कल का सेक्टर है। एक सर्कल तो मानिए कि इसकी जो रेडियस है ओ डी, ये 7 सेंटीमीटर दी गई है ये वाली, और एक जो है ये वाला सर्कल पूरा ड्रॉ किया गया है। इसकी ये जो पूरी रेडियस है वो कितनी है, ये वाली पूरी, ये 21 सेंटीमीटर आपको दी गई है। और ये थीटा कितना दिया गया है, ये थीटा जो आपको दिया गया है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप देखिएगा, ये मान लो ये सर्कल है, कहाँ गया, ये मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, सॉरी ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है, 30 डिग्री का। तो ये जो ये पार्ट कटा हुआ है, इसका ये पार्ट कटा हुआ है, ये आर्क, ठीक है ना। अगर मैं इसी से दूसरा सर्कल ड्रॉ करूँ तो जिसकी ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है मान लो, तो ये बड़ा सर्कल जो होगा वो कितना, वो आगे तक बढ़ेगा। मान लो ये सर्कल लेके, ये सेंटर लेके दूसरा सर्कल मैं ड्रॉ करूँगी, वो इधर से ये जो रेडियस बनेगी 21 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो है सेम सेंटर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये दोनों का 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर हो जाएगा ये वाला, और ये बड़े वाले सर्कल का सेक्टर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये जो है ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है, ठीक है, ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर हो जाएगा।
कौन सा, OCD, और ये OAB बड़े वाले सेक्टर सर्कल का सेक्टर हो जाएगा। और आपको एरिया क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, आप आराम से निकाल सकते हो एरिया ऑफ द, यहाँ पे एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है आपको यहाँ पे। एरिया ऑफ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहाँ पे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आराम से निकालना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का लिखिएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB, ये वाले AOB, इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OCD माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस कितनी है, ये आप R1 ले लो, ये बड़े वाली का R1 ले लो, ठीक है, और ये आप R2 ले लो छोटे वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 यहाँ पे कितनी है, R1 आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर, R2 यहाँ पे मैं ले लूँगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, ये थीटा कितना है, 30 है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7 ले लेंगे हम, इंटू में R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है यहाँ पे, R1 का स्क्वायर, ये कॉमन ले सकते हो आप, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया, अब देखिएगा ये कैसे आ गया, अब ये आ गया, देखिएगा जब मैं एरिया फाइंड करूँगी तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई R1 का स्क्वायर माइनस में थीटा बाय 360 पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों एरिया हो गए। थीटा दोनों का 30 डिग्री आपको गिवन है, और पाई दोनों की कॉमन है 22/7, R1 का स्क्वायर माइनस में 30/360 इंटू में 22/7 इंटू में R2 का स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले दिया। तो ये दोनों में कॉमन लूँगी, 360 इंटू में 22/7, तो अंदर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, यही तो बचेगा अंदर आपका, कॉमन ले लिया मैंने। तो ये आपका यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये कट गया है, ये 12 पे 2 6 12 11, तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 11/6, ठीक है, इंटू में ये कितना बनेगा, ये इंटू में 7 भी है ना यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, R1 कितना है 21 है, ये 21 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11/6 इंटू में 7 इंटू में 21 का स्क्वायर कितना 441 और ये 49 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 441 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 392, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 11/6 इंटू 7 इंटू में 392, ये काट दो, 7 पे कटा, 7 5 35 7 6 42, ठीक है। और ये कटेगा 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 8 16, अब नहीं कटेगा तो ये हो गया 11 8 88 और 22 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका, किसका एरिया आ गया आपके पास, ये आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया। हमने क्या किया, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।